झुग्गी से लेकर सीमांत तक के बच्चे होंगे शिक्षित। नई सोच, नई पहल, संस्था की पहल। बच्चों के लिए ओलंपियाड की तैयारी शुरू। नवंबर में होंगे ओलंपियाड। उत्तराखंडी बोली भाषा की शुरुआत। स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है ये संस्था। आर.के. पुरम के विधायक अनिल शर्मा ने उत्तराखंडी बोली भाषा और ओलंपियाड की शुरुआत के लिए यहाँ पर बधाई दी। जी हाँ, देश भर में सभी सरकारें, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही शिक्षा पर जोर देती है और उसके लिए कई सारे स्कूल कॉलेज खोले भी हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम भी लाई जाती है। उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती और गरीबी के कारण कई सारे बच्चे ढाबे या अन्य जगहों पर काम करते हैं या फिर रेड लाइट पर भीख मांगते नजर आते हैं। ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है नई सोच, नई पहल संस्था। ये संस्था उन बच्चों के माँ बाप को समझाकर फ्लाईओवर के नीचे या फिर फुटपाथ पर शिक्षा देने का काम करती है। इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं जो अपने काम से समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं और कई बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेकर बड़े बड़े संस्थाओं तक पहुँचने में कामयाब भी हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, संस्था अपनी बोली भाषा पर विशेष ध्यान देती है। यानी आप जिस भाषा को बोलते हो वो उसी राज्य में आने वाली भाषाओं को सिखाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। वहीं संस्कृति को जो लोग भूल हैं, बल्कि लोगों को बताया गया कि साथ ही ये संस्था बच्चों को ओलंपियाड के लिए भी तैयार करती है। आज आर.के. पुरम के विधायक अनिल शर्मा के ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें खुद विधायक अनिल शर्मा ने शिरकत करी। विधायक अनिल शर्मा और संस्था से जुड़े लोगों ने ओलंपियाड और बोली भाषा की शुरुआत की। उसके बच्चों ने डांस के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देकर इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा ने संस्था के लोगों को इस नेक काम के लिए शुभकामनाएं भी दी और किस प्रकार से एक काम किया जा रहा है उसके बारे में हम आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जहां पर एक तरफ बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, तो वहीं जो बोली भाषा, खास तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंडी जो बोली भाषा है, कुमाऊं गढ़वाली भाषा, उन भाषाओं पर भी जो जोर है वो दिया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को रखा गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। किस तरीके से जहां बच्चों को तो शिक्षित किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, गढ़वाल, कुमाऊं, और जहां पर ये उत्तराखंडी भाषा बोली जाती है, उसको लेकर क्या कहा गया वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो उत्तराखंडी भाषा, जो गढ़वाली कुमाऊं की जो भाषा है, उसको किस तरीके से सीख सकें। उस भाषा पर भी यहाँ पर जोर दिया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नई सोच, नई पहल जो संस्था है उसके द्वारा किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो इस भाषाओं पर, क्योंकि जो भाषाएं आमतौर पर जो लोग शहरी जगहों पर रहने लगे हैं वो इन भाषाओं को भूल चुके हैं, तो उन भाषाओं को ध्यान में दिया जा रहा है कि उन भाषाओं का भी लोग ध्यान जो है वो करें। और बाकायदा यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पोस्टर है लॉन्चिंग करेगी, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस है वो भी परफॉर्मेंस हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो अपनी यहाँ पर दी और क्या कहा गया इस कार्यक्रम को लेकर अनिल शर्मा के द्वारा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। नई सोच नहीं फैल बट्टी जुड़ रहा हूँ। इन्होंने मेरे को पहाड़ी बुलान सीखा है और मेरे को विश्वास है कि जो जिन लोगों को पहाड़ी बुलान नहीं आनी है वो ले पहाड़ी बुलान सीख जो इन्होंने निकल जाए। धन्यवाद नई सोच नहीं फैल और जय बद्री। शाबाश बेटा, हमारे में लड़के छूटे हमारे में छूते हैं।
मैंने देखा बहुत जगह पर लड़कियां भी अलाउ होती है। बहुत स्टेट्स में हमारे सुनते हैं जानता हूँ और मैं देखता हूँ कि दिनेश जोशी भाई लगातार जितने कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम, तो उसका नाम दिनेश जोशी है। और मैं इनके अनेकों कार्यक्रमों में गया हूँ। जो भी थोड़ी मदद मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और ये इनका बड़प्पन है कि मेरी थोड़ी मदद को भी ये ज़्यादा मदद मानते हैं। इनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद। बेगम पाशा भाई धर्मवीर जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ सीनियर IAS रिटायर्ड हुए और RK-पुरम में लगातार जो गरीबों के बीच में काम करते हैं, ऐसे मनीष गोड साहब भी हमारे बीच में हैं। हमारे आनंद जी और भंडारी साहब जो अभी दोबारा भी जीते हैं, दोनों को बधाई देते हैं। आनंद रावत साहब, बोलता भी हूँ कि अपने जैसे उत्तराखंड के आप लोग देवभूमि से आते हैं, देवभूमि हमारे क्षेत्र में बहुत संख्या में लोग हैं, बहुत संख्या। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, जो यहाँ पर हम बच्चे नए, नेचुरल बात है कि दिल्ली में ही अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, तो कि हमारी भाषा या हमारी संस्कृति से दूर ना हो जाए, उनको भी हमारी चीज़ें, मतलब उत्तराखंड की देवभूमि की चीज़ें पता रहें। उस काम को जो आपकी ये संस्था ये कर रही है, ये सच में बहुत अच्छा काम है, ये बताइए। मैं ये काम देखता हूँ। मैं अभी केरला के प्रोग्राम में गया था, मैंने वहाँ भी बोला, तमिल के प्रोग्राम में भी मेरा जाना होता है। हमारा RK-पुरम भी अपने आप में एक लघु इंडिया है। RK-पुरम में जितनी अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की किसी भी विधानसभा में नहीं रहते। इसकी वजह है हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी भाइयों की कॉलोनी है। सरकारी कर्मचारी भाई अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं और RK-पुरम में रहते हैं। RK-पुरम में वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो काम करते हैं, मैं कभी भी वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु वेस्टर्न कल्चर हम पे इतना हावी हो जाए और हम अपना कल्चर भूल जाए, वो ठीक नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम अपना कल्चर ना भूलें। हम देवभूमि के लोग हैं। हम शुरुआती आदरणीय जो हम सबको हमारे भगवान केदारनाथ जी की जयकारा से, बद्रीनाथ जी के जयकारा से शुरू करते हैं, और जहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है हरिद्वार, वहाँ से ही देवभूमि शुरू हो जाती है। तो ऐसी देवभूमि से आप लोग आते हैं और अपनी संस्कृति के लिए मैं पढ़ रहा हूँ गढ़वाली, कुमाऊँ और जौनसारी, ये 3 भाषाएं होती हैं वहाँ पर। तीनों कल्चर, क्योंकि मेरे को भी देखो, मैं उत्तराखंड के हमारे यहाँ बहुत लोग रहते हैं, पर डीप तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। चलो दिनेश जोशी मेरे को तो तुम्हें क्लास में बुला लो भाई, मैं भी सीखूँ कुछ। परंतु ये अच्छा है। और मैं अभी 1 साल के तकरीबन बाद से 2 दिन की छुट्टी ले पाया, और 2 दिन की छुट्टी लेके भी मैं उत्तराखंड ही गया। नैनीताल से ऊपर अल्मोड़ा एक जगह है, आप तो सब जानते हैं, नहीं पता उनको बता रहा हूँ। अल्मोड़ा में गया तो मेरे यार को बोले कि यार 4-5 दिन रुक गए। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नए नए विधायक बने हैं, इलाके में बहुत काम है। तो 2 दिन, 1 दिन तो जाने में ही लग गया, 8 घंटे लगे, और 1 दिन रुके, अभी दिन आने में 8 घंटे लग गए। तो हम देखा जाए तो 1 ही दिन रुके, 2 दिन तो गाड़ी में ही रहे। पर ये कि चलो, पर हमें बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ अच्छा सर्दी का मौसम था अल्मोड़ा में। तो रात को हमें इस मौसम में भी, पिछले हफ्ते गया था शर्मा जी, मैंने जैकेट पहन रखा। बहुत बधाई देता हूँ जो आप अपना टाइम लगा रहे हैं इस NGO में और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े अच्छे दिनेश जोशी जी हैं जो एक NGO चलाते हैं, नई सोच नई पहल, बहुत अच्छा काम
वो कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे वर्षों से मैं उनकी एक्टिविटी देखता हूँ और मैं भी इसमें जो मदद मैं कर सकता होता हूँ छोटी मोटी वो करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी संस्कृति को नए बच्चों को बताने के लिए जो काम ये संस्था कर रही है, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हमारे ये सारे लोग हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। वैसे भी हम हमेशा इस बात को बोलते ही नहीं, मानते भी हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के सभी लोग, मेरे को तो ये भी खुशनसीबी है कि आर.के.पुरम में देवभूमि के बहुत से लोग रहते हैं जिनका आशीर्वाद, जिनका समर्थन हमेशा से मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो उनके साथ मुझे यहाँ पर सौभाग्य मिला कार्यक्रम में, और मैंने विश्वास दिलाया है कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी की तरफ से भी कोई मदद इसमें हो सकती होगी, वो भी मदद करेंगे। और मेरे पर्सनल तौर पर तो मैं जो कर सकता हूँ वो करता भी हूँ, आगे भी करूँगा। और बच्चे ने जो अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया, और खासकर जो टीचर्स अपने वॉलेंटरी खुद ही अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सच में बहुत अच्छा काम है। मैं इनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को ये घर से निकालकर और मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और मदद करनी चाहिए? सरकार ऑलरेडी इस तरफ हमेशा ध्यान देती है। पिछली सरकारें जो रही हैं वो खाली बातें बोलती थी, करती नहीं थी। हमारी सरकार अभी बनी है 3 से 4 महीने हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनका एडमिशन हो, वो पढ़ाई करें, वो पढ़ाई की उसमें जुड़े, ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है ही। और खासकर जो एनजीओ ये कर रही है काम, ये तो ऑलरेडी बहुत वर्षों से कर रही है, बहुत बधाई की बात है। और उस प्रमोशन के लिए हम जो भी हेल्प कर सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि दिल्ली सरकार जो भी हेल्प कर सकती है वो करेगी, हम कर सकते हैं, करेंगे। बहुत अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं। आज हमारे 2 कार्यक्रम थे। एक तो जो दिल्ली एनसीआर में हमने उत्तराखंडी बोली भाषाओं की क्लासें चला रखी हैं, इस अभियान का जो नई दिल्ली जिले की जिम्मेवारी मुझे दे रखी है। और आज हमारे आर.के.पुरम में 3 सेंटरों का उद्घाटन हुआ था, जिसमें आचार्य रूपचंद्र वर्चुअल शिक्षण प्रकल्प और नई सोच नई पहल और एक आर.के.पुरम भ्रात मंडल, ये तीनों ही जो प्रकल्प में चला मुझे जिम्मेवारी दे रखी, इसके लिए समस्त आर.के.पुरम समाज को धन्यवाद। और उसके साथ साथ जो हम प्रत्येक वर्ष जो बच्चों के लिए ओलंपियाड कराते हैं बस्ती से सीमांत तक, तो इस वर्ष जो हम 2500 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनका ओलंपियाड आगामी जो रविवार से उनकी क्लासें ऑनलाइन और ऑफलाइन चलेंगी, उसमें हम जीके और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आदि विषयों की कक्षा लेंगे। और इसमें बस्ती से लेकर सीमांत के बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसको जो है नवंबर में इसका आयोजन करेंगे। मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आज आपने देखा कि जो सत्यम बच्चा जो बिहार से आया और जो पहली बार स्कूल गया था, जो स्कूल की चौखट तक नहीं पहुंचा, उसने जो है आर.के.पुरम जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहां टॉप करने के साथ साथ और मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप के लिए भी चयनित हो रखा है। उसके साथ साथ बच्चों ने देखा कि जो अपनी जो मेकअप और जो उन्होंने डांस कोरियोग्राफर खुद से तैयार किया है, हम ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। ये माना जाए कि जो बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी संस्था वहां तक पहुंच रही है? जी, ऐसे बच्चों हम प्रतिभा एक खोज अभियान, भिक्षा से शिक्षा, आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जो बच्चे भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को हम वहां से उठा करके स्कूलों में एडमिशन करते हैं। और इस अभियान में हमारे जो समाज सेवी लोग हैं वो हमारा साथ देते हैं, और हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, खासकर आज यहाँ बात करते हैं अनीता जोशी जी, कुसुम रावत जी, इंदु सकलानी जी, गुड्डी आंटी जी और धर्मा जी और गीता मनराल जी, मीनाक्षी जी और कमला नेगी जी, कमला जोशी जी, और हमारे जो आचार्य दीप प्रकाश भट्ट जी, डांस गुरु धनराज जी। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम में आपके विधायक जी भी पहुंचे, कितना मनोबल बढ़ता है और कितना सपोर्ट रहता है उनका? जी, हमारे साथ ये विधायक जी का आशीर्वाद कहो या हम जहां भी जाते हैं, चाहे हम उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की विधानसभा से आते हैं, चाहे हमारे वहाँ के सांसद जी हैं अजय टमटा जी, हमें सभी का आशीर्वाद बराबर मिलता है। और हमारे अभियान से वो खुद बोलते हैं कि ये अभियान जो है एक दिन पूरे भारत में जो आपका अभियान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि हमने जो वर्चुअल स्कूल की स्थापना है कि इसमें कोई नया स्कूल सेटअप नहीं कर रहे हैं, हमने जो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं सरकारी स्कूल, हमने उस स्कूलों की व्यवस्था को सुधार करके उसमें अच्छी जो शैक्षिक पठन पाठन उसमें हम सहयोग दे रहे हैं।